पूरे यूपी की बात करें तो देश में 65 में 5,000 कुछ मैं आपको बता रहा हूँ पूरे दबाया जा रहा है सर हमारे लोगों को। 3% लोग हैं, 3% मलाई खा रहे हैं और हम मतलब जो 85% है वो हम सड़कों पे आप कढ़ाई के कुच्छन में रह गए और वो मलाई खाते रह गए। % मिला था, वो विगत 6 साल से हमारे 13% पद होल्ड करके रखे हैं। हमारे 1.5 लाख स्टूडेंट दर दर भटक रहे हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन मैंने खूब भोपाल में किए और माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मेरे साथ मीटिंग की और मेरे को बोला कि डंके की चोट पे दे रहे हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। और हमारे समाज वर्ग से जो मंत्री विधायक जो बने हुए हमारे वोट से बैठे हुए हैं, SC SC ST के वोट से, उनके नीचे से भी हम कुर्सी खींचने का काम करेंगे। अगर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज UGC बिल हो, मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण हो या पूरे देश में हमारे पिछड़ा दलितों का शोषण हो, अगर वहाँ पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो आगामी जो चुनाव होगा किसी भी प्रदेश में, वहाँ इनके नीचे से हम कुर्सियां खींचने का काम करेंगे। कुर्सी कैसे खींच पाओगे? कुर्सी अपने भाइयों को जागरूक करेंगे, 85% के बीच में जाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, संविधान को बढ़ावा देंगे। और श्रीमान जी क्वेश्चन पूछिए फिर, और क्या 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 बताना है? अच्छा, जो 85% है आप बता रहे हो कि हमारी आबादी है, तो सिर्फ नारे लगाएगा, आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा या सरकार भी बनाएगा? झंडा भी उठा के भाई ये है कि पहले इन लोगों ने जो राज कर लिया, ठीक है। अब हम 85% भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी, इनकी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आज पूरे देश में अपने पैर पसार चुकी है, क्योंकि वो पिछड़ा दलितों के मसीहा हैं। जहां पिछड़ा दलितों का पसीना गिरता है वहां खून गिराते हैं। आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहां भी कांड देखे होंगे। भाई एक मेरे मध्य प्रदेश में हमारे गुज्जरों की सभा मीटिंग चल रही थी, तो ये शासन प्रशासन, ये RSS मनुवादी सरकार ने हम लोगों पे लाठीचार्ज करके हमारे 500 लोगों पर रासुका लगा के जेल में भर दिया था। तब हमारे यहाँ के जो गूंगे बहरे नेता है ना, हाथ खड़े कर गए थे। तब यही चंद्रशेखर आजाद भाई, यही रविंदर भाटी जी ने आके मध्य प्रदेश की सरकार को झुकाया था। चंबल के पुल पे आके हाथ जोड़ के सरकार ने सारी बातें मानी और हमारे भाइयों को रिहा किया गया था। तो भाई उनके साथ तो आज हम ST SC OBC, पूरा समस्त OBC वर्ग से आता हूँ। OBC वर्ग पूरा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इनके साथ खड़ा है। और आजाद समाज पार्टी से हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बिल्कुल हम प्रधानमंत्री बनाने तक ले जाएंगे। बहुजनों को किस सरकार से खतरा है? बहुजनों को किस सरकार से खतरा है? खतरा हमें इससे ही है, क्या है, ये हमारे साथ छलावा कर रही है। खतरा तो हम डरे ना किसी से भी, तभी तो हम उनको चेतावनियां दिया करते हैं और आज यहाँ चेतावनी दे रहे हैं खुल के। हमें खतरा, डरते हम किसी से ना। जो UGC में यादव को शामिल किया गया है, उस पे बोला जा रहा है कि यादव तो शोषित में रहा ही नहीं, तो UGC में क्यों? भाई यादव की चोटियां कट रही हैं। वो मध्य प्रदेश की घटना देखी, यादव भाई की चोटियां कट रही हैं। कथा भागवत करने जाएंगे। यादव कितने भाइयों, यादव भाइयों के साथ कितना शोषण हो रहा है, देखा आपने? शायद आप मीडिया वाले भाइयों देखा करते होंगे। क्या हो रहा है यादवों के साथ, क्या हो रहा है? यादव मुख्यमंत्री बना बैठा है, ये पुतला बन के बैठा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश का मोहन यादव हमारे समाज वर्ग से आता है, उसको 1000 बार चेतावनी दे चुके हैं कि समझ में आ जाए तो ठीक है ना, तो तुम्हारे नीचे भी कुर्सी खींचने का काम करेंगे और खुला विरोध करेंगे। ये RSS वादी हमारा मुख्यमंत्री है ना, ये गुलामी की बेड़ियों में जीवन यापन कर रहा है। OBC में तो बहुत सारे नेता है, तो वो लोग क्यों नहीं UGC पे? ये OBC के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में भाई रविंदर सिंह भाटी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी निकल के आए हैं। बाकी तो सब गुलाम है, गुलाम। और उनके मुंह पे, उनके बंगलों पे जाके भी बोलता हूं कि आप खुले गुलाम है इस RSS मनुवादी BJP सरकार के। और कांग्रेस पार्टी भी आगे एक प्रेस वार्ता कर देती है उसके भाई दामोदर यादव हमारा बब्बर शेर है मध्य प्रदेश में। जो पाखंडवाद फैला रखा है ना, जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और हम जैसे युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े हैं मध्य प्रदेश में और पूरे देश भारत में। आप बोल रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर जब आप लोगों पर FIR दर्ज हुई तो चंद्रशेखर आजाद जी ने आपकी लड़ाई लड़ी, लेकिन अक्सर चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर ये बोला जाता है कि युवाओं का भविष्य खराब करते हैं, आंदोलन के अंदर लेकर युवाओं का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। करवाते हैं। वो हमारे युवाओं का भविष्य बनाने का काम करते हैं। भाई जो अच्छा काम करेगा उसका देश में विरोध होता है, बहना आपको भी पता है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं और जो युवा पढ़ा लिखा करते हैं उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो बोलते हैं कि भाई आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। जो भाई हैं वो आंदोलन के लिए, मेरे पास काफी भाई हैं और भीड़ है, और मेरे इतने SC ST OBC के भाई हैं जो हैं, कभी वो ऐसा काम नहीं करते। इससे चलेगा देश, इससे अभी हमारे ग्वालियर का एक प्रकरण है, ग्वालियर का एक प्रकरण है बाबा साहब की मूर्ति का, जो कि अनिल मिश्रा जी उसको लगने नहीं दे रहे। तो समय पे आने पर स्टोरी लगेगी। और दूसरा मुद्दा है एक मेयर वॉइस को, तो
तो मेरे वो जी का जो स्टोजी लगी है उस पर टीन सेट अरे, लगी रखी है। मैं बता दूं समय आपको, आने पर वो खुल जैसे जाएगी। हमारे पूर्वज हुए, उनकी स्टैचू हम कहीं लगाते हैं तो ये उखाड़ फेंकते हैं ना। तो हमारा हर जगह ये अस्तित्व खत्म करने में लगे हैं हमारे पिछड़ा दलितों का। और सबसे पहले तो ये हमारे तक शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, हमें शिक्षा तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि जो आदमी शिक्षा से वंचित रहेगा तो वो अपने हक अधिकार ही नहीं मांग पाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, गांव में जहाँ शिक्षा का लेवल नहीं है, निधि दे दी, ये इसने अब ये फंडा अपना रखे हैं। और फिर से चुनाव आएगा ना, जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए ना, इन लोगों को ये फिर से ऐसा करेंगे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। हम जैसे युवा अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए, अपने समाज वर्ग के लिए निकले हैं। हम गाँव-गाँव जाएंगे और अपने भाइयों के बीच जहाँ शिक्षा का लेवल डाउन है उनको भी समझाने का काम करेंगे। और हम 85% इन 10% और आरएसएस मनुवादी बीजेपी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब। आप सभी साथी एमपी से हैं और पीछे भारतीय संविधान को लेकर भी खड़े हैं, और वह हम भी तो संविधान को मानने वाले लोग। संविधान जो बाबा साहब इससे चलेगा, अम्बेडकर के द्वारा इससे लिखित है, लेकिन आपकी इससे एमपी चलेगा, से आवाज दी जा रही है कि बाबा साहब की विचार इससे चलेगा। दिया जाएगा। सुनो, ये मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। यो सोशल मीडिया पे यो बरसाती मेढक हुआ करते हैं ना, वो बरसात में टर टर करते हैं। तो यू अनिल मिश्रा है, मैं नाम बता दूं, इसको मैं फेमस नहीं करना चाहता। सुनो, किसरा है जो भी है ना, वो इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्यों किसी को फेमस करे। ये फेमस होने के लिए बरसाती मेढक है, ये निकल के आते हैं। और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस संविधान को चैलेंज करेगा। ये देश इस संविधान से चलता है और आगे भी चलेगा। आपकी औकात नहीं है। जय संविधान की। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो समता और समानता की बात की, लेकिन आज भी लोग उनसे चलते क्यों हैं? तो लोग यूसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूसी का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित ऐसे लोगों को आगे समाज में निकालने का और बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किया। और वो लोग तो जो क्या है, कोई विशेष वर्ग जो आज देश पर राज्य कर रहा है उनको गिराने का और बराबरी का जो अधिकार, जैसे हम भाइयों के साथ हमेशा ये छुआछूत और सारे सिस्टम ये किया करते थे, बहुत शोषण किया करते थे। लेकिन हमें जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट इस संविधान की वजह से और सब कुछ बाबा साहिब की वजह से मिला है। तो अब कोई माई का लाल नहीं है जो हमें अगर बराबरी करने से रोकेगा। तो ये लोग जलते क्यों हैं आज के समय में? बाबा साहब की ये इसीलिए जलते हैं कि जिन लोगों पे ये वो काम करवाया करते थे ना, झाड़ू लगाने का, और आज जो सारे जो हमारे नीचे गुलामी करने का, ये लोग भी शिक्षित हो गए, ये भी आगे निकल के आगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। भाई हमारे क्या ब्लड नहीं बहता? हाँ, ये देश में जो जातियां है ना, वो कर्म के आधार पे बनी है। इनने बनाई है। जो विशेष वर्ग के लोग कहते हैं अरे ये तो है ना यहाँ से जंगा से निकला है, ये यहाँ से निकला है, इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, कोई पैर शूद्र तुम पैरों से निकले हैं। अरे भाई ये कहाँ लिखा है, कहाँ क्या? ये लिखी चीजों को हम नहीं माना करते। जाति के आधार पे जो है ना, जो कर्म के आधार पे जातियां बनाई हैं, इनने अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। इस देश में सभी समान है, समान रहेंगे। सही मानते हैं क्या? आप हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं कि हम सभी भाई बहन, SC ST OBC जो भी है समाज पूरा। हाँ, 85% हम एक हैं। नहीं मनुवादी लोग हैं, वो नारा दे रहे हैं हिंदुत्व का कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम देश। अच्छा, हिंदू राष्ट्र, उसका भी मैं एक उदाहरण दे दूं। मैं भी एक OBC वर्ग से और गुर्जर समाज से आता हूं। हम सबसे ज्यादा कथा भागवत पूजा पाठ करवाते हैं, और इनने ये धंधा बना लिया है। ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। मानता हूँ हिंदू में भी हूँ, हिंदुस्तान है, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये स्पेशल ये विशेष वर्ग के लोग ही नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसमें मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सारे धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने का, समानता का और समता का सब अधिकार मिला हुआ है। तो ये एक स्पेशल कोई कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सभी भाई मिलजुल के भाईचारा बना के अपने भारत देश में रह रहे हैं और रहेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहन, आज यहाँ से ये गूंगी बहरी सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जो UGC बिल है उसको जल्द से जल्द लागू करें। जो मुट्ठी भर लोगों ने 48 घंटे में स्टे करवाया, उसको अगर लागू नहीं होता है और मध्य प्रदेश में OBC का जो आरक्षण लागू नहीं होता है, तो हम जल्द ही पूरे देश में रोडों पे उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, सिर्फ भाई जज बना हुआ है वहाँ पे। प्रसाद होता है ना, प्रसाद, तो वो चुटकी भर प्रसाद दे रहे हैं। ये लोग छलावा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। भाई तो कर दिया है ना लागू कर दिया, अच्छी बात है, राजू करना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी कुर्सियां खिंचने वाली हैं, हमें ये गिराने वाले हैं, इसलिए। और अभी हमारा आरक्षण रोक रखा है 7 साल से। मंडल कमीशन लागू करो और लोग पूरा करो। मंडल कमीशन में आर्थिक स्थिति के तौर पर
आपको 27% EWS आरक्षण क्यों तो दिया? दे दिया गया है। EWS भाई, मैं EWS सुनो। क्यों दिया गया? 27% मिला था, लेकिन उसको यही लोगों ने जिनको हम भगवान की तरह पूजा करते हैं ना, 70 पिटीशन लगा के हमारा 14%, 52% को 14%, 13% को होल्ड करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात है कि 51% से कोई भी आरक्षण मतलब भाई किसी राज्यों में विशेष परिस्थिति के आधार पे इंदिरा साहनी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है, मैं सारी चीजें लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा साहनी जजमेंट की बात कर रहे हो, तो 50% का क्राइटेरिया तो वहीं टूट गया। देखो 20% एसटी को, 16% किसको मिला है, एससी को, 36 हुआ, 7 और 8 है। अरे एससी को 16% है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ, और 14% ओबीसी को, 50 और 10% वो सुदामा कोटा दे दिया, 60% तो ये हो गया। पहली बात तो इंदिरा साहनी की जो EWS क्यों दिया गया? इंदिरा, एक मिनट भाई मेरी बात सुने, इंदिरा साहनी जजमेंट टूट गया कि टूट गया, मेरी बात सुनो भाई। इंदिरा साहनी जजमेंट तोड़ दिया, 60% कर दिया, और फिर विशेष परिस्थिति के आधार पे, उस देश की स्थिति कंडीशन के आधार पे, वहाँ की पॉपुलेशन में क्या है क्या नहीं, उसके आर्थिक स्थिति जो सब देख के जो भी 50% क्राइटेरिया कई स्टेटों में तोड़ा है और दिया है। भाई कर्नाटक देख लो और कई स्टेटों में देख लो, वहाँ 50% का, और इनने तो उसका तो ये सुदामा कोटा का तो कहीं गिनते नहीं है भाई, और उसका हमने विरोध भी नहीं किया भाई। लेकिन खुली चेतावनी है, हम रण क्षेत्र में उतर चुके हैं आज यहाँ जंतर मंतर दिल्ली से, और जल्दी भोपाल की धरती पे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह भाटी जी को लेके हम सीएम हाउस और सारी मतलब खदेड़ फेंकेंगे, हम रोडें भी रोकेंगे, हम हाईवे भी रोकेंगे, हम पटरियां भी उखाड़ेंगे। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में, तो अभी तो यहाँ से सिर्फ अभी चेतावनी देने आए, पूरे देश में तबाही मचाएंगे। आए दिल्ली में, कल भोपाल में भी होंगे। ओबीसी को लेकर बोला जा रहा है कि इससे झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, युवाओं का भविष्य खराब होगा, छात्रों का। ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट,